आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं दांतों को लेकर। दांतों में अक्सर दर्द उत्पन्न हो जाता है, असहनीय पीड़ा हो जाती है। दांतों से बहुत सारे ऐसे विकार उत्पन्न होने लगते हैं जो कि मुंह के द्वारा मतलब उसमें हम कोई ट्रीटमेंट भी नहीं ले सकते, इतना ज़्यादा भयंकर दर्द होता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, दांतों में कीड़ा लगना या दर्द होना या ये सब चीज़ें जो उत्पन्न होती हैं, इसकी असली वजह कौन कौन सी होती हैं? देखिए, दांतों में दर्द होना, दांतों में कीड़ा लगना, ये सारी अपनी लापरवाही है जी, खुद की लापरवाही से। हाँ जी। चीनी का अधिक प्रयोग, आर्टिफिशियल चीज़ें अधिक खाना और नेचुरली वातावरण से हट करके आर्टिफिशियल चीज़ों से दांतों को साफ करना। जो आपका दांतों साफ करने का, चाहे कॉलगेट है, चाहे पेप्सोडेंट है, चाहे भगवान है, कोई भी है, ये जानवरों के हड्डियों के चूरे के अंदर केमिकल मिलाया जाता है, उससे साफ करवाए जाते हैं। और ये कहें कि इससे बड़ी अच्छी झाग आती है, मुंह का टेस्ट बन, ये सब बकवास है। यदि आप नेचुरली वातावरण पे आए, जैसे कीकर की लकड़ी है, पीपल की है, बड़ की है, गुल्लर की है, आड़ू की है, नीम की है, यदि आप इनसे दातन करते, दांतों में कभी ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता जी। परंतु अब आपके दांतों में कीड़ा लग गया और कीड़े के आपने सारे उपचार करवाए, दर्द बंद नहीं हो रहा है। गोली भी खाते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, सुन्न हो जाता है और फिर दर्द हो जाता है। परंतु जो नुस्खा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा एक बार लगाने से दांत का दर्द तो आपका 1 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगा। अब आपके दांत में जो कीड़ा था, यदि 5 मिनट मुंह बंद रखते हैं तो 5 मिनट के बाद जब उस रुई को निकालेंगे तो कीड़ा भी मरा हुआ साथ आ जाएगा। ये नुस्खा है पीपल के दूध का। पीपल का दूध आपने मंगल और शनिवार को निकालना, बाकी रोज निकाल सकते हैं, कोई डर की बात नहीं है। जिसके दांत में कीड़ा लगा, पीपल के पेड़ के पास जाए और वहाँ जाके चाकू और रुई साथ ले जाए। पीपल की जहाँ पे नरम छाल है, वहाँ पे बिल्कुल गहरा चीरा लगाएं उसमें छाल पे, तो उसके अंदर से दूध निकलेगा। उस दूध को उस रुई के फोर में भिगो दें और ये फोआ दांत के अंदर रख दें और मुंह बंद कर लें आप 5 मिनट के लिए। आप 5 मिनट के बाद जब उस रुई को फोए को निकालेंगे तो उसके अंदर जो कीड़ा था मरा हुआ, वो भी साथ आ जाएगा। यानी पीपल का दूध आंतों के लिए, दांतों के लिए, जख्मों को भरने के लिए, कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए अमृत के समान है। और जैसे आपने दांत में इसको रखा, 1 सेकंड के अंदर वो दर्द बंद हो गया। यह कितना भयंकर से भयंकर दर्द है। अब इस क्रिया को आप 2 दिन भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं अपनी बहम हटाने के लिए, परंतु एक बार से ही दांत का कीड़ा समाप्त हो जाता है और दोबारा इस दांत में दर्द नहीं होगा। अब दांत में यदि छेद ज़्यादा पड़ चुका है तो डॉक्टर के पास दांतों वाले के पास जाके इसको साफ़ करवाएं। साफ़ करवाने के बाद जो पान में चूना लगाया था, वो चूना और जो खाने की हल्दी, दोनों को बराबर मात्रा में लेके मिला लें और उस डॉक्टर से दांत के अंदर इसको भरा करके ऊपर रुई रख के 10 मिनट के लिए मुंह बंद कर लें। 10 मिनट के बाद रुई को निकाल करके और जो दांत आपका ऊपर नीचे है उसको मशीन से ठीक करा ले। अब आपका जब शरीर छूटेगा तब ये दांत भी निकलेगा। ये दांत में आपको धोखा देगा। आप खाने पीने में जो मर्जी आप करें, आपको
कष्ट नहीं होगा। परंतु चीनी, आर्टिफिशियल चीज़ें, इनसे परहेज करना पड़ेगा। यदि आप इनसे परहेज नहीं करते तो आपके दूसरे दांत में कीड़ा लगेगा। अब आपने हर रोज़ या तो पीपल की लकड़ी की, या बड़ की लकड़ी की, या गुल्लर की लकड़ी की, या नीम की, या आड़ू की, जो भी आपको सुविधा हो उस लकड़ी की दातन करनी है। अब दांतों में आपका पीला रंग भी नहीं आएगा, मोतियों जैसे दांत चमकते रहेंगे, इनमें किसी किस्म की बदबू नहीं आएगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि चीनी, आर्टिफिशियल खाना, बेटैमा खाना, खाना खाने के बाद दांतों से कूड़ा अच्छी तरह ना करना, फिर दांतों में आपको रोग पैदा कर सकता है। परंतु जब आप पीपल की लकड़ी की दातन कर रहे हैं तो आखिरी सांस तक आपके दांत आपका साथ देंगे। आपके दांतों में न कीड़ा लगेगा, न पीलापन होगा। जैसे बच्चे के दूध के दांत निकल के नए दांत आते हैं चमकीले, ऐसे आपके दांत चमकीले रहेंगे।